हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एसएचएम मोशन में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम ऑफ पीरियड टी अबाउट ए सेंटर ओ। एक कोई पार्टिकल ओ के रिस्पेक्ट में एसएचएम गति कर रहा है, ए के ओ के दोनों ओर, इस साइड। ठीक है, ये वाला पॉइंट मान लिया ए डैश, ये वाला पॉइंट मान लिया ए, and it passes through a point P, distance B from O with velocity V in the direction of OP। ये बोल रहा है कि जो पॉइंट है, जो पार्टिकल है इस एसएचएम में गति कर रहा है, वो किसी पॉइंट P से गुजर रहा है, किसी पॉइंट P से गुजर रहा है, और O से P की दूरी कितनी है? B है, और इसकी वेलोसिटी है इन द डायरेक्शन ऑफ ओपी एट पी पे। वेलोसिटी क्या है इसकी? v है, ये हमें गिवन है। फिर बोल रहा है देन प्रूव दैट द टाइम विच इलैप्स बिफोर इट रिटर्न टू p इज t बाई पाई tan इनवर्स v t बाई 2 पाई b। ये बोल रहा है कि जब ये P से इधर चल रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी v है, और आगे जब ये A तक पहुंचेगा और वापस P तक आने में जो टाइम लगता है वो है हमारा t बाई पाई tan इनवर्स vt बाई 2 पाई b। ये हमें शो करना है क्या, कि जब P से आगे चल के A तक पहुंचेगा और वापस A से P तक पहुंचेगा, उसमें लगा टाइम हमारा ये शो करना है। तो देखो आप क्या करोगे, P से लेके A तक का टाइम निकाल लो, बाकी अपना काम हो जाएगा, क्योंकि उसको हम डबल कर देंगे, क्योंकि यहां से चल के यहां तक लगा जो टाइम है वो वापस आने में सेम टाइम होगा, इक्वल होगा। तो आप 2 टाइम कर देना इसको, समझ आ गई बात। तो आप P से लेके A तक पहुंचने में टाइम निकालो। तो देखो सबसे पहले तो हम वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस में, मान लो O से A की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा एक फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हमें क्या गिवन है, एट पॉइंट P जहां पे x की वैल्यू क्या है, b है, एंड वेलोसिटी क्या है, v है। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स की वैल्यू b रख दी और v की v है, हमें v गिवन है वेलोसिटी। ये हमारे पास एक रिलेशन मिल गया, इसका हम यूज करेंगे आगे। अभी देखो O से A की तरफ जाने में जो T और X में जो रिलेशन है, वो मैंने आपके फर्स्ट लेक्चर में, एसएचएम गति का जो फर्स्ट लेक्चर करवाया था, उसमें मैंने वो डेरिवेटिव करवाया था कि T इज इक्वल टू 1 बाई रूट म्यू साइन इनवर्स X बाई A होता है। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में करवाया हुआ है। तो अब B तक पहुंचने में उसको, अब देखो हमें निकालना है कि P से लेके A तक पहुंचने में लगा टाइम निकालना है। क्या? P से लेके A तक पहुंचने में लगा टाइम निकालना है। अब देखो O से लेके A तक निकाल सकते हैं, O से लेके P तक निकाल सकते हैं, और उसमें से घटा देंगे। O से लेके A में OA में लगा टाइम माइनस OP में लगा टाइम, OP में लगा टाइम। तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, PA में लगा टाइम, जिसको मैं T1 से डिनोट कर रहा हूं। T1 से, T1 का मतलब P से लेके A तक पहुंचने में लगा टाइम, वो क्या आएगा, O से लेके A में लगा टाइम और O से P में लगा टाइम। अब देखो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब हम X की वैल्यू हमें पता है, यानी कि OA में लगा टाइम मैं TOA से डिनोट कर रहा हूं। तो ये क्या आएगा, 1 अपॉन रूट म्यू साइन इनवर्स, एक्स की वैल्यू यहाँ से हम मान रहे हैं कि हमारा जो आयाम है, एम्पलीट्यूड है, वो a है, तो a बाई ए, और टी ओ पी ये कितना आ गया, 1 अपॉन रूट म्यू साइन इनवर्स, एक्स की जगह b रख दो आप, यहाँ से देखो b वैल्यू ना, ठीक है, ये आ गया। और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 2 होती है, तो ये आ गया 1 अपॉन रूट म्यू पाई बाई 2। अब आप निकालो T1,
T1 इज इक्वल टू OA माइनस OP, TOA माइनस TOP, TOA माइनस TOP। तो ये क्या आ गया 1/√μ, दोनों में से कॉमन आ गया, ये आ गया π/2 माइनस साइन इनवर्स B/A। ये वैल्यू क्या होती है, कोस इनवर्स B/A की होती है, बिकॉज साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू π/2 होता है। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, इसकी वैल्यू आ गई कोस इनवर्स B/A। इसका मतलब T1 इज इक्वल टू 1/√μ कोस इनवर्स B/A आ गई। अभी देखो, मैं कोस इनवर्स B/A को tan में बदलना चाहता हूँ, tan इनवर्स में, क्योंकि हमें ये चीज़ें tan में पूछी गई है। तो कोस इनवर्स B/A को मैं पुट कर रहा हूँ x, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, B/A इज इक्वल टू कोस x। मैं ट्राइंगल लॉ यूज़ करूँगा, ट्राइंगल, ये वाला एंगल मान लिया थीटा, या फिर x है हमें हमारे पास, तो x मान लिया, ठीक है। तो देखो कोस इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस हमें क्या दे रखा है b, और हाइपोटेनियस क्या दे रखा है a दे रखा है, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो सामने वाला परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, कैसे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, उसका अंडर ले लेंगे, क्या आएगा a² माइनस b²। अब आप tan x की वैल्यू निकाल सकते हो ना, tan x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि √a² माइनस b²/b। तो x की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स √a² माइनस b²/b। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, यानी कि कोस इनवर्स B/A की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स √a² माइनस b²/b। तो T1 इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√μ tan इनवर्स √a² माइनस b² और b, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अभी देखो, मैं इस b² माइनस a² की वैल्यू t में लाना चाहता हूं। अभी कैपिटल T इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल T इज इक्वल टू होता है 2π/√μ, ठीक है ना। तो 1/√μ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2π को इधर डिवाइड कर दो, 1/√μ इज इक्वल टू आ गया t/2π आ गया। अभी देखो, ये जो बाहर वाला 1/√μ था, इसकी वैल्यू तो हम डायरेक्ट यहाँ से पुट कर सकते हैं, ठीक है, इतना काम हो गया। अभी हम इस √a² माइनस b² की वैल्यू चेंज करेंगे। यहाँ से आ जाओ, हमें क्या गिवन है, इसका दोनों तरफ √ ले लो और इसको डिवाइड कर दो, तो v इज इक्वल टू √μ और √a² माइनस b² है, और इसको आप डिवाइड कर दो √μ को, तो √a² माइनस b² इज इक्वल टू v/√μ, ये क्या है, v इंटू 1/√μ। 1/√μ की वैल्यू क्या है, t/2π, यानी कि v t/2π। अब √a² माइनस b² की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, और 1/√μ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो T1 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, T1 इज इक्वल टू आ गया 2π/√μ, सॉरी ये कैपिटल T अपॉन 2π और tan इनवर्स v कैपिटल T अपॉन 2π और इनटू में b, ये आ गया है ना। अभी ये T1 क्या था हमारा, P से लेके A तक पहुंचने में लगा समय। हम क्या चाहते हैं कि हमें P पे वापस जाके वापस आने में लगा समय चाहिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा समय और वापस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा समय, यानी कि यहाँ तक पहुँचने में लगा समय का 2 टाइम। तो इसका आप 2 टाइम कर दो, तो हमारे पास ओवरऑल टाइम आ जाएगा
P तक वापस पहुंचने में लगा समय। T 2 टाइम करोगे 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि T बाई पाई tan इनवर्स VT बाई 2 पाई B, जो कि हमें प्रूव करना था। ये रहा, सबको समझ में आ गया आई थिंक, ठीक है। तो ये था हमारा एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए हम क्वेश्चन ले रहे हैं, एक कण दो केंद्रीय बलों के अधीन संतुलन की अवस्था में स्थित है, यानी कि दो फोर्स लग रहे हैं, ये वाला मान लो A डैश और ये वाला मान लो A, और इनके बीच में, बलों के बीच में कहीं ना कहीं वो स्थिर अवस्था में है कोई पार्टिकल, ठीक है। ये बल सीधे दूरी के समानुपाती है, ये बल जो है वो सीधे दूरी के समानुपाती है, और उनकी तीव्रताएं क्या दे दी, म्यू तथा म्यू डैश दे दी। हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो A डैश ले ली, और आगे ये वाली दूरी क्या मान ली हमने, A ले ली, ठीक है। और यहाँ पे जो फोर्स काम कर रहा है उसकी जो तीव्रता है वो म्यू डैश है, और यहाँ पे जो फोर्स काम कर रहा है उसकी तीव्रता क्या है, म्यू है। और हम मान लेते हैं पार्टिकल का जो द्रव्यमान है वो m है। तो आप बता सकते हो फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, m इज इक्वल टू F। इस पार्टिकल के लिए फोर्स क्या हो जाएगा, m, और F चाहिए, F क्या होगा, तीव्रता इंटू जो डिस्टेंस है, क्योंकि हमें क्या बोल रहा है, ये जो इसके ऊपर बल लग रहा है वो दूरी के समानुपाती है, और यहाँ से दूरी क्या है हमारी A डैश है, यानी कि म्यू डैश A डैश फोर्स आ गया। और इस पे निकालना हो तो F इज इक्वल टू M म्यू A आ जाएगा, म्यू A, ठीक है ना। यानी कि इस पॉइंट, यानी कि इस A डैश के द्वारा लगाया गया बल कितना है, ये है, और इस A के द्वारा लगाया गया बल क्या है हमारा, F इज इक्वल टू म्यू M म्यू A है। यदि कण को बल केंद्रों में से एक की ओर थोड़ा सा विस्थापित कर दिया जाए तो सिद्ध कीजिए कि लघु आवर्तकाल 2 पाई बाई अंडर रूट म्यू प्लस म्यू डैश होगा। इसने बोला कि इस पार्टिकल को यहाँ पे तो ये विरामावस्था में, मतलब संतुलन अवस्था में, हिल नहीं रहा, हम मान रहे हैं इसको पकड़ के हम यहाँ तक ले आए P तक और इसको छोड़ दिया, तो क्या होगा, इधर लाए तो ये वाला फोर्स जो A डैश के द्वारा लगाया गया फोर्स है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारी दूरी बढ़ गई, क्योंकि पहले A डैश थी, अब A डैश प्लस ये वाली होगी, यहां से लेके यहां तक हम मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं। दूरी बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि वो उसके समानुपाती है। तो यानी कि इसके द्वारा लगाया गया फोर्स है वो बढ़ गया इस पॉइंट पे, इसको इधर खींचते ही, और यहाँ पे बढ़ेगा तो ये इधर भागेगा फिर, क्योंकि ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से भागेगा, कुछ यहाँ पे पहुंचेगा, फोर्स तो बराबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, कुछ वेलोसिटी की वजह से ये इधर भागेगा। जैसे ये इस पॉइंट से इधर भागना शुरू करेगा तो इस पॉइंट से दूरी है वो बढ़ने लगेगी, और ये बल ज़्यादा काम करने लगेगा, तो इसको रोकने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं जाके वो इस क्यू पे रुक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रुकते ही फिर ये फोर्स काम करेगा, और ये इधर भागेगा, फिर इधर भागेगा, फिर इधर भागेगा, इधर इधर इधर, ये ऐसा मोशन करने लग जाएगा, ठीक है ना। हाँ, आप इतना समझ में आ गया, ओके। अब देखो इस पॉइंट P पे हम इसके गति की समीकरण लिखेंगे। गति की समीकरण कैसे लिखेंगे, इसके ऊपर बल देखेंगे, इसके ऊपर बल क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स देखेंगे, तो m इंटू त्वरण, त्वरण क्या होता है x का डबल डैश, तो वो क्या होगा, इस पार्टिकल के द्वारा लगाया गया बल माइनस इस पार्टिकल के ऊपर लगाया गया बल। तो ये यहां से लेके यहां तक कितनी दूरी है, a माइनस एक्स, और ये वाली टोटल यहां से यहां तक कितनी है, a प्लस एक्स है। तो इस पार्टिकल इस द्वारा लगाया गया बल क्या हो जाएगा, m म्यू a माइनस एक्स, माइनस इसके द्वारा लगाया गया बल m म्यू डैश a माइनस a प्लस एक्स होगी, ठीक है, a डैश प्लस एक्स, a डैश प्लस एक्स, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी है, a डैश है। यह हमारी गति की समीकरण होगी। अब देखो जो दिया गया था उसको अभी एक बार यूज करते हैं कि हमारा इस पॉइंट O पे जो फोर्स है वो इक्वल है, फोर्स इक्वल है, मतलब m म्यू डैश a डैश इज इक्वल टू
एम म्यू ए, एम से एम काट दो, यानी कि म्यू डैश ए डैश इज इक्वल टू म्यू, ये हमें गिवन है, ये अभी यूज करेंगे यहाँ पे। तो एम तीनों से काट दो, यहाँ से देखो म्यू ए और इधर से माइनस म्यू डैश ए डैश आ गया, और यहाँ पे क्या होगा म्यू एक्स नेगेटिव आएगा ये, और इधर से माइनस और माइनस माइनस म्यू डैश ए डैश, म्यू डैश सॉरी एक्स है ये ओनली। अब देखो ये नंबर और ये नंबर इक्वल है, तो ये वैल्यू क्या होगी 0। कुल मिला के हमारे पास माइनस कॉमन ले लिया और एक्स कॉमन आ गया, और बचा क्या म्यू प्लस म्यू डैश, तो एक्स डबल डैश इज इक्वल टू ये आ गई। यानी कि हमारा जो पार्टिकल है पी, सॉरी जो भी पार्टिकल है जिसको हम पी तक खींच के छोड़ दिया, तो ये जो गति करेगा, इस गति की समीकरण हमारे पास ये आ गई। यानी कि उसकी जो एक्सेलेरेशन है वो दूरी x के समानुपाती है, और जो कांस्टेंट है समानुपातिक कांस्टेंट वो क्या है म्यू प्लस म्यू डैश है। और हमें पता है कोई भी ऐसा मोशन है जैसे इस टाइप का x डबल डैश इज इक्वल टू माइनस लैम्डा x है, तो इसके लिए जो हमारा टाइम पीरियड है t इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई रूट लैम्डा, जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी उसका रूट कर दो। तो यहाँ पे क्या है अपने पास इस इक्वेशन में म्यू लैम्डा की वैल्यू क्या है म्यू प्लस म्यू डैश है, तो इसके लिए टाइम क्या हो जाएगा आवर्तकाल 2 पाई बाई रूट ये कांस्टेंट म्यू प्लस म्यू डैश। तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो यही पूछा गया था कि सिद्ध कीजिए कि उसका जो आवर्तकाल है वो 2 पाई बाई रूट म्यू प्लस म्यू डैश होगा। तो हमने शो कर दिया, तो यही इस क्वेश्चन में छोटा सा था, इतना ही करना था, ये हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं, हम क्वेश्चन लेते हैं ए पार्टिकल इज मूविंग विद एसएसएम, कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन में गति कर रहा है कोई पार्टिकल, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिडल पॉइंट ऑफ इट्स पाथ एट 3 consecutive seconds are observed to be x1, x2, x3. Prove that the time of the complete oscillation is this. देखो हमें क्या बोल रहा है, कोई भी पार्टिकल एसएचएम में गति कर रहा है, ये वाला मिड पॉइंट, ये ए डैश और ये ए, तो ये बोल रहा है इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिडल पॉइंट ऑफ इट्स पाथ एट 3 consecutive seconds आर ऑब्जर्व टू बी x1, x2 एंड x3। तो ये बोल रहे मान लो यहाँ से पार्टिकल चल रहा है, t समय पश्चात मान लो यहाँ पे पहुँच गया, तो जिसकी O से जो डिस्टेंस है, O से जब इसकी डिस्टेंस ऑब्जर्व करते हैं तो वो x1 आती है, कब ये t टाइम पे यहाँ पे। तो फिर बोल रहा है ये जस्ट 1 सेकंड बाद इसकी जो डिस्टेंस है, 1 सेकंड बाद यानी कि t1 प्लस 1 टाइम पे, t1 इतना और 1 सेकंड बाद यानी कि इस टाइम पे इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी नाप रहे हैं हम x2 मेजर कर रहे हैं O से। फिर t प्लस 1 एक और यानी कि t प्लस 2, इससे 1 सेकंड बाद और हम मेजर कर रहे हैं x3 पोजीशन, कहां से O से। देन पूछ रहा है देन द आवर्तकाल t प्रूव कीजिए आवर्तकाल इज इक्वल टू 2 पाई बाय cos इनवर्स x1 प्लस x2 बाय 2x2, ये x3 सॉरी, ठीक है, ये हमें शो करना है। तो देखिए मैंने आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला करवाया था x एंड t में, जब हम A से O की तरफ चलते हैं तो x और t में एक फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 1 बाय रूट म्यू cos इनवर्स x बाई a। ध्यान हो तो जहां पे a हमारा एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना। अभी मान लो t समय पश्चात हम पॉइंट कोई भी मान लो रैंडम पॉइंट है p नाम दे दिया इसको, p पे पहुंच जाते हैं जिस पे उसको टाइम t लगता है और पोजीशन उसकी O से जो दूरी है वो x1 है, या फिर आप इसको x में लिख लो। कैसे लिखोगे, इसको रूट म्यू को इधर भेज दो और कोस को इस साइड ले जाओ, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू a कोस रूट म्यू t। ये भी इसका फॉर्म है, बस
जस्ट चेंज किया मैंने, इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दिया, कोस को इस साइड ले गया, फिर ए को उधर मल्टीप्लाई करवा दिया, ऐसे लिख सकते हैं। तो जब टी टाइम पश्चात वो पॉइंट पी पे होगा तो पॉइंट पी की ओ से दूरी हम मेजर कर रहे हैं x1, तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a कोस रूट म्यू टी। फिर t+1 टाइम पे यानी कि 1 सेकंड बाद हम उसकी दूरी मेजर कर रहे हैं x2 इज इक्वल टू a कोस टी की जगह क्या होगा t+1 टाइम में उसको हम मेजर कर लिया x2, और t+2 टाइम में इसको मेजर कर रहे हैं x3, a कोस रूट म्यू और t+2। 3 अपने पास इक्वेशंस आ चुकी हैं। ठीक है, अब हम रूट म्यू की वैल्यू निकालनी है बस आपने को। अगर हम रूट म्यू की वैल्यू ये वैल्यू निकाल पाए तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं, क्योंकि आवर्तकाल इज इक्वल टू कोई भी ऐसा मोशन होता है उसका आवर्तकाल इज इक्वल टू क्या होता है 2π/रूट म्यू होता है। रूट म्यू की वैल्यू निकालनी है अपने को, यहाँ से a को गायब करना है और रूट म्यू की वैल्यू निकालनी है। अभी देखो मैं x1 और x3 को ऐड कर रहा हूँ, x1 + x3, इसको और इसको ऐड करूँगा, a कॉमन आ गया, बचा क्या कोस रूट म्यू t+2 और प्लस कोस रूट म्यू टी। एक फॉर्मूला होता है क्या, कोस c प्लस कोस d इज इक्वल टू होता है 2 कोस c प्लस d/2 और कोस c माइनस d/2। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू 2a कोस c प्लस d यानी कि रूट म्यू टी प्लस 2 रूट म्यू, और रूट म्यू टी ऐड होगा तो कितना होगा 2 रूट म्यू टी प्लस 2 रूट म्यू टी प्लस 2 रूट म्यू। एक बार इसको आप ऐड करके देख लो, ठीक है, डिवाइड बाय 2, और फिर होगा कोस, इसमें से ये घटा दो तो रूट म्यू टी से कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 2 रूट म्यू बाय 2। एक बार ये करके देख लेना, इसको ऐड करके 2 का डिवाइड कर देना, 2 से 2 कट जाएगा, या t+1 बचेगा, तो ये आएगा 2a कोस रूट म्यू इंटू t+1, और ये आ गया कोस रूट म्यू। a इंटू कोस रूट म्यू t+1 ये वैल्यू है x2, तो दिस इज इक्वल टू 2x2 कोस रूट म्यू। ये किसकी इक्वल था x1 प्लस x3 के, इसको आप डिवाइड कर दो, रूट म्यू की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से रूट म्यू क्या आ गया कोस इनवर्स x1 प्लस x3/2 x2, ठीक है ना। रूट म्यू की वैल्यू आ गई, आवर्तकाल टी में ये वैल्यू पुट कर दो, t इज इक्वल टू 2π/रूट म्यू मतलब कोस इनवर्स x1 प्लस x3 और डिवाइड बाय 2 x2। यही हमें शो करना था। तो ये था एक इजी सा क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, तो आप इनको सोल्व कीजिए और मुझे आप मैसेज कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, तो मैं उसके ऊपर आपको अगला लेक्चर वीडियो बना के भेज दूंगा, ठीक है। लिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।